साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि दुनिया में इस्लाम के जानने वालों पर सजाए मौत का आखिर फतवा क्यों। साथियों, सत्य सनातन है, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता। सत्य हजारों साल पहले भी था, आज भी है और हजारों साल बाद भी उसी तरह रहता है। साथियों, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अब ये बात किसी भी किताब में लिखी हो, लेकिन जो सच है वो किसी भी किताब की हो, वो सत्य ही है। और साथियों, ये सत्य कभी बदलता नहीं। साथियों, सैकड़ों लोग हुए इतिहास में जिन्होंने सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उनकी बहुत सी किताबें हैं जिनके अंदर आप इस सत्य को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। साथियों, आखिर ये सत्य क्या है? सत्य वही है जो प्राणी मात्र, प्राणियों में पशु पक्षी, प्रकृति, जूलॉजी, बॉटनी सब आ जाती है। जो प्राणी मात्र जीव जगत के कल्याण के लिए हो, उसके हित के लिए हो। साथियों, सत्य किसी एक ज्ञानवान ज्ञानी उसकी किताब तक सीमित नहीं है। ये हजारों किताबों में फैला हुआ है। और जो सत्य है वही धर्म है, वही दीन है, वही मजहब है, वही वाहेगुरु है, वही यहूदी है, वही ईसाई है और वही मुसलमान है। साथियों, जो प्राणी मात्र जीव जगत का अहित करता हो, उसे नुकसान पहुंचाने वाला हो, यही तो साथियों असत्य है, जो सत्य के साथ अनेक किताबों में छिपा हुआ है। किसी किताब में ये असत्य बहुत ज्यादा है और किसी में बहुत कम है, नाम मात्र का है। साथियों, ये असत्य जो है, ये किसी भी किताब, किसी भी धर्म, किसी भी दीन, किसी भी मजहब उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता। धर्म, दीन, मजहब ये सब मानने की वस्तु नहीं है, ये बिलीव की वस्तु नहीं है, बल्कि ये सब जानने का विषय है, सवाल करने का विषय है, आत्मसंतुष्टि का विषय है, जीव जगत, उन प्राणियों, इनके कल्याण का विषय है, ताकि इसे अपने जीवन में उतारा जा सके। साथियों, गोल टोपी पहनना, घंटी बजाना, धोती पहनना, ये सब वाह चीजें हो सकती हैं, वेशभूषा का अंग हो सकता है, लेकिन ये सब धर्म, दीन और मजहब नहीं हो सकता। साथियों, आखिर ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए ताकि अपनी जमात की जो गोलबंदी है और अपने गिरोह को पहचानने का एक प्रकार का ये तरीका है। साथियों,
यह न तो सत्य है, न ही यह धर्म, मजहब और दीन है। बस ये एक पहचान का तरीका है, अपने अपने गोलबंदी का तरीका है। साथियों, जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, तो भारत में रहकर भी जब कुरान और अल्लाह पर चर्चा करने से गर्दन खतरे में नजर आती है, तो अगर किसी मुस्लिम देश में होते तो कठमुल्लों ने अब तक निपटा दिया होता। क्योंकि साथियों, बड़े आश्चर्य का विषय है कि जिस कुरान को दीन, मजहब और धर्म का एक हिस्सा मानते हैं, उस कुरान को जानने की पूरी तरह मनाही है। आखिर क्यों? केवल मानने का आदेश है। साथियों, इस प्रकार का ये अल्लाह है जो जानने की जगह नहीं देता। अगर आप एक शब्द को देखें, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जब बड़ा है तो कोई न कोई छोटा तो जरूर होगा। अर्थात सत्य को भी बांट दिया। इसी प्रकार से साथियों, आप दीन को समझें। आप दीन और मजहब इसको एक समझते हैं, लेकिन साथियों, अगर अरबी में इसका मतलब समझने की कोशिश करें, इसके लिटरेचर को समझने की कोशिश करें, तो साथियों, दीन वही है जिसका शासन होता है, जिसकी सत्ता होती है, जो सबसे ऊपर होता है, जिसको मानना बहुत जरूरी है। और यह दीन मजहब तब बन जाता है जब वो किसी ऐसे इलाके में होता है जहां सत्ता किसी और की है। तो ऐसी दशा में 100%, 100% ये कुरान लागू नहीं हो पाती। और जहां ये कुरान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है, वहां ये मजहब का रूप अख्तियार कर लेता है। लेकिन जहां पर यह दीन की शक्ल अख्तियार करता है, वो दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास, इन सब को मजहब में डाल देता है। अर्थात वो लोग छिप करके किसी तरह से अपनी जो बिलीफ है, अपना जो विश्वास है, उन तमाम चीजों को पालन कर सकते हैं, लेकिन सीमा में रहकर। इसे ही मजहब कहा गया। साथियों, आपने कुछ समय तक देखा होगा कि जब कुरान में मानने का आदेश है, ऐसा है उनका अल्लाह जो जानने की जगह आपको बिल्कुल नहीं देता। जानने को अल्लाह, मोहम्मद और कुरान का अपमान मानता है, जिसकी सजा है सजाए मौत। चूंकि भारत में लोकतंत्र है और भारत में यह दीन एक मजहब हो गया, क्योंकि भारत में लोकतंत्र के कारण संविधान सर्वोच्च है। अब साथियों, अगर आप राजनीति देखें तो राम कथा पर व्यासपीठ से संत मुरारी बापू के आपने व्याख्यान सुने होंगे। इस्लाम के गाजियों के गुणगान कर रहे हैं। आज का फैशन है गाजी बनने का। इस्लामी झंडे, पैगंबर का नाम लिखकर हाथों में उठाइए और निकल पड़िए गाजी बनकर।
कुरान के मकसद के लिए मुगल जिन पीर सूफी को भारत लाए, वो अपने मकसद से भारत लाए थे। और ये मुरारी बापू उनका अपनी कथाओं में गुणगान करते हैं व्यासपीठ से। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुरान में 2 शब्द आए। एक तो आया है गाजी और दूसरा शहीद। इसे आप हदीसों के संदर्भ से समझ सकते हैं। साथियों, गाजी का जो अर्थ है वो अर्थ है कि आप जंग में जाएं और जंग को जीत करके वापस सकुशल आएं। लेकिन अगर आप जंग में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं और वहां मारे जाते हैं तो आप शहीद हैं। साथियों, इससे आप समझ सकते हैं कि पहला तो जंग, दूसरा जंग में जीतना, और जीतना क्या है? वहां का माल लूटना। माल में क्या है? माल में आदमी और औरतें भी माल की तरह हैं, लड़कियां माल की तरह हैं। उसके बाद उसको लूट कर लाना, एक हिस्सा सरदार को देना और 4 हिस्सा उनके सैनिकों में आपस में बांट लेना। इसे कहते हैं माले गनीमत। आदमी जो हैं उनको गुलाम बनाना, औरतें और लड़कियां जो हैं उनको बांदी बनाना, लौंडी बनाना, उनके साथ सेक्स करना। ये कौन सी ऐसी जंग है जो मानव कल्याण के लिए लड़ी जाती हैं और जिनका इतिहास में जिक्र है? और जिन जंगों को अध्यात्म बना दिया, सत्य बना दिया, मजहब बना दिया, दीन बना दिया, विश्वास बना दिया। साथियों, शायद मुरारी बापू ने ऐसी किताबें नहीं पढ़ी। साथियों, भारतीय सभ्यता में आपने रावण और कंस का, दुर्योधन का आपने जरूर पढ़ा होगा। रावण का युद्ध हुआ। दोनों भगवान शंकर की पूजा करते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनके जो काम थे, वो राक्षसों वाले थे। इसलिए कभी रावण को सराहा नहीं गया, उसको जलाते हैं। इसी तरह से आप कंस और दुर्योधन को भी समझ सकते हैं। इनको कभी सम्मान नहीं दिया गया। जो भारत की सभ्यता रही है, जो भारत का सत्य रहा है, वो सदैव जीता है, कभी हारा नहीं। न तो सत्य पुरुष की हत्या हुई, न उसे फांसी पर लटकाया गया। लेकिन मुरारी बापू आजकल कट्टरपंथी मुसलमानों को व्यासपीठ से खुश करने में लगे हुए हैं, और इसका परिणाम यह है कि मान्यताएं बदल जाती हैं। साथियों, एक और महापुरुष हैं जिनका नाम है वामन मेश्राम, जो हिंदुओं में भेद कराते हैं। दलितों और पिछड़ों को मुस्लिमों के साथ जोड़कर वही काम करना चाहते हैं जो कभी जोगेंद्रनाथ मंडल ने जिन्ना के साथ मिलकर किया था। साथियों, आप हिंदू हो या मुसलमान, सभी आज इन चालों को समझ चुके हैं। अब इन झूठे समाजवाद, जातिवाद, परिवारवाद से लोग तंग आ चुके हैं। अब राष्ट्रवादियों और राष्ट्र के सत्य का ही
फिर से समय बुलंदी पर है। और साथियों, ऐसे समय में हम सबको मिलकर राष्ट्रवादियों और राष्ट्र के सत्य का साथ देना चाहिए। साथियों, आप मदरसों के विषय में पढ़ते रहते होंगे और दुनिया भर में फैले मदरसे के विषय में आप पढ़ते रहते होंगे। ये अफगानिस्तान में जो तालिबान के विषय में आप सुन रहे हैं, शायद आप तालिबान का अर्थ नहीं समझते होंगे। तालिबान का अर्थ है छात्र। और ये वही लोग हैं जो मदरसों से निकले हैं और आज कुरान की तमाम बातों को जबरन थोपना चाहते हैं। इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है और ये उसी अपने मदरसे की सोच को कायम करना चाहते हैं। साथियों, इसके साथ साथ दुनिया में जो तमाम आतंकी संगठन है वो इस्लामिक शासन अर्थात कुरान की सत्ता का सपना संजोए हुए हैं, उसी को लागू करने में लगे हुए हैं। साथियों, कहीं यादव, कहीं मुस्लिम, कहीं दलित मुस्लिम, कहीं खालिस्तानी मुस्लिम, जाने क्यों सबका निशाना हिंदुओं को बांटने और भारत को एक बार और बांटने का है। कोई भारत की बात नहीं करता, सब किसी तरह सत्ता की लालच में लगते हैं ताकि उनकी तिजोरी भरती रहे। साथियों, बामन मेश्राम को देखिए जो अपने आप को बाम सेफ का नेता कहते हैं और भारत का नागरिक, जो सरेआम सवर्ण के नाम पर तिलक, तलवार, तराजू को गंदी गाली देते हैं। अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनके लिए बहुत ही गंदी गाली का प्रयोग किया अपने मंच से, जिसको मैं शब्दों से ले भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, आपको बतला भी नहीं सकता। हां, मैं उसका वीडियो जरूर डाल दूंगा। साथियों, ये बामन मेश्राम देवताओं को अपमानित करते हैं। देवता क्या है? देवता वही है जो आपको देता है। हवा आपको ऑक्सीजन देती है, देवता है। सूर्य आपको आपके जीवन के लिए जरूरी है, देवता है। वृक्ष आपको ऑक्सीजन बना करके देते हैं, देवता है। या यूं कहें, आपकी जान को बची रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए नेचर, प्रकृति जो कुछ भी आपको देता है वही देवता है। और जब उसी को किसी चित्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह एक दर्शन है। और यह बामन मेश्राम सरेआम देवताओं को गाली देता है, अपमानित करता है। दलित मुस्लिमों के गठजोड़ से जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी एक बार फिर दोहराने में लगा है। बस इसको एक नग जिन्ना की तलाश है। साथियों, बोलने की आजादी का यह मतलब नहीं कि आप नंगाई पे उतर आओ। हिंदुत्व सहिष्णुता के कारण ये सब बर्दाश्त करता है, करता रहा है। जरा एक बार भगवान राम और रामायण की तरह कुरान और पैगंबर पर अपना ज्ञान बांटता, कुरान को पढ़ता, दूसरे दिन ही इसकी गर्दन
खतरे में नजर आएगी। साथियों, वैसे भी इस आदमी की हर जगह बेइज्जती होती है। इसकी इज्जत केवल वही होती है जो भारत से और भारतीयता से नफरत करते हैं, जिसके मन में भारत को एक बार और बांटने की चाहत है। साथियों, जिस दिन जातियों की सीमा से बाहर आकर भारत का हिंदुत्व, भारत का सनातन सत्य में पूरी तरह स्थित हो गया, एक हुआ, उस दिन इन बामन मेश्राम और मुरारी बापू जैसों के चेहरे कालिक से पुते मिलेंगे। साथियों, आप बामन मेश्राम का वीडियो देखिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उसके पास ये भी औकात नहीं नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी के पास औकात कमजोर आदमी को दबाने की है। कश्मीर का 370 लाया, रद्द किया, और पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भूमि कैप्चर किया है उसका 1 इंच अभी तक नहीं लाया। 370 तुमने रद्द किया, चलो तुम मर्द हो 56 के इंच वाले। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा, तो इसके लिए तुम गांडू नहीं हो? चलो हम तुमको सर्टिफिकेट देते हैं कि 370 हटाया तो तुम बहुत मर्द हो। चलो ठीक है, दे दिया। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान में ये है 1 इंच नहीं लाया, तो उसके लिए गांडूगिरी का भी तो सर्टिफिकेट तुमको देना होगा। चाइना ने कई हजार किलोमीटर एकड़ जमीन हमारी कब्जा किया हुआ है, 1 इंच न कांग्रेस ने लाई न तुमने लाई। इसके लिए क्या करें?